सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। पीएम मोदी के माताजी के शतायु होने पर काशी गुजराती समाज ने किया दीपदान, स्वस्थ व दीर्घायु होने की कामना। यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं व 12वीं का परीक्षाफल घोषित। 10वीं में आशुतोष कुमार ने किया जिला टॉप तो 12वीं में अक्षरा ने किया जिले में टॉप। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के शहीदी दिवस पर विद्यापीठ में हुआ संगोष्ठी। भदैनी स्थित जन्मस्थली पर लोगों ने अर्पित किया श्रद्धा सुमन। और अग्निपथ के विरोध में वाराणसी में हुए बवाल को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड में। खंगाला कैंट क्षेत्र के होटल व लॉज। और अब समाचार विस्तार से। शनिवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का परिणाम घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं का परिणाम शनिवार को जारी हो गया है। लड़कों में कानपुर के प्रिंस पटेल ने टॉप किया है। लड़कियों में मुरादाबाद की संस्कृति ठाकुर पहले नंबर पर रही हैं। बनारस की बात करें तो यहाँ के 90.53% विद्यार्थी सफल हुए हैं। दोपहर करीब 2 बजे हाई स्कूल का परिणाम आया। शनिवार को घोषित हुए हाई स्कूल परीक्षा परिणाम के टॉप 10 में बनारस के आईआर सिंधौरा स्थित शांति शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के आशुतोष कुमार ने ऑल यूपी में 8वीं रैंक हासिल करने के साथ ही जिले में टॉप किया है। रविंद्रपुरी कॉलोनी स्थित गोपी राधा स्कूल में रिजल्ट आने के बाद छात्राओं की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। यहाँ छात्राओं में घोषित रिजल्ट को लेकर काफी उल्लास रहा। बंगाई टोला इंटर कॉलेज में रिजल्ट की घोषणा को लेकर छात्रों में उल्लास रहा। यहाँ ऋषि कुमार गुप्ता ने 91.16% अंक प्राप्त करके विद्यालय का नाम रोशन किया। इस दौरान ऋषि ने कहा कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जयप्रकाश पांडे सहित अपने अभिभावकों को देता हूं। यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा का परिणाम भी शनिवार की शाम 4 बजे घोषित किया गया। 12वीं कक्षा में बनारस के 90.52% विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। छात्राओं ने एक बार फिर से छात्रों को हर जगह पीछे छोड़ दिया है। जहां तक टॉपर्स की बात है तो जिले की अक्षरा ने बनारस जिले में टॉप किया है। उसे 90.60% अंक मिले हैं। वहीं दूसरे स्थान पर निवेदिता शिक्षा सदन इंटर कॉलेज की छात्रा अंजू त्रिपाठी रही, जिसने 90.20% अंक प्राप्त किया। 80% आ जाए। कितनी खुशी है? खुशी तो है सर, मेहनत तो की है बहुत। और श्रेय किसको देना चाहते हैं? स्कूल के टीचर्स, फ्रेंड्स, मम्मी पापा भी बहुत सपोर्ट किए, बहुत सपोर्ट, सारे जगह से बहुत सपोर्ट। 53% आया है। किस विद्यालय में आप पढ़ी? गोपी राधा बालिका इंटर कॉलेज, रविंद्रपुरी, वाराणसी। ये जो सफलता मिली है इसका श्रेय आपको से? मेरे सारे गुरुजनों को, मेरे पेरेंट्स को, और सबने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, तब जाके आज इतना परसेंटेज आया। बहुत खुश हूँ। लगातार 21वें वर्ष भी संकल्प ट्यूटोरियल्स के 10वीं यूपी बोर्ड का परिणाम 100% रहा। यूपी बोर्ड के 10वीं की घोषित परीक्षा फल में संकल्प के छात्र हर्ष कुमार ने 91.83% अंक प्राप्त कर संस्था को गौरवान्वित किया। इसके अतिरिक्त प्रभात पांडे 91.5%, आयुषी सिंह 91%, धीरेन्द्र मौर्य 90.33%, आकाशदीप 90%, पूजा प्रजापति 89.33%, कृष्णा गुप्ता 88%, नीतू कुमारी 87.33%, साक्षी मिश्रा 87%, शिवेंद्र यादव 85%, आभा सिंह 85%, मानसी कुशवाहा, जैनब बानो, अंतिमा यादव, संजना चौरसिया, निकिता गौतम, श्रुति मिश्रा, दीक्षा यादव आदि ने भी अच्छे अंकों के साथ इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 12वीं के छात्र विशाल यादव ने 89.8% अंक प्राप्त कर संस्था का मान बढ़ाया। इसके अतिरिक्त श्याम सुंदर 89%, आभा सिंह 88.4%, शंभू यादव 88%, अभय प्रताप 87.4%, अरुण मौर्य 86%, अनुष्का यादव 83.6%, किशन सिंह 81%, खुशमांड तिवारी, अंजलि यादव, राज सिंह, देवांश चक्रवाल, नीतीश सिंह, अमन चौरसिया, नितेश यादव, अंशुल गुप्ता आदि ने भी अच्छे अंकों के साथ इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया। संकल्प ट्यूटोरियल्स के प्रबंध निदेशक अशोक चौरसिया ने बताया कि वर्ष 2022 की 12वीं एवं 10वीं की यूपी बोर्ड की परीक्षा में संकल्प ट्यूटोरियल्स के विद्यार्थियों ने बहुत शानदार सफलता प्राप्त किया है। संकल्प के सभी 1253 विद्यार्थी इस परीक्षा में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए हैं। संस्था के विद्यार्थियों ने लगातार 21वें वर्ष
यूपी बोर्ड की 12वीं एवं 10वीं की बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दिया है। बेहतर शिक्षा और सर्वश्रेष्ठ परिणाम यही संकल्प ट्यूटोरियल्स की पहचान है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की यह आशातीत सफलता संकल्प के शिक्षकों और विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत का परिणाम है। उन्होंने संस्था के मेधावी छात्र छात्राओं को मिठाई खिलाया एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के जो भी विद्यार्थी पढ़ते हैं, हम उनकी प्रॉपर हर महीने करियर काउंसलिंग भी करते हैं। और विद्यार्थी चाहे वो साइंस फील्ड का है, कॉमर्स का है, आर्ट्स स्ट्रीम का है, उसका आगे के भविष्य के लिए बीएचयू की प्रवेश परीक्षा है, सीयूईटी है, या फिर उनको आईटी जेई की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, किसी भी फील्ड में जहां वो अपनी रुचि के अनुसार वो अपना फील्ड का चयन करना चाहते हैं, हम उनको उस दिशा में आगे बढ़ाने का हर संभव प्रयत्न करते हैं। कितना परसेंट रिजल्ट गया? अभी तो जितने विद्यार्थियों का चेक हुआ सब अच्छे अंकों से पास हुए हैं। अभी 1 घंटे के अंदर हम फाइनल रिजल्ट दे पाएंगे। कोविड का भी रहा, उस तरह से पढ़ाई में कितना दिक्कत? देखिए, कोविड के कारण निश्चित रूप से काफ़ी व्यवधान आया। जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट का बैच अप्रैल में शुरू होता था, वो पिछले साल 16 अगस्त को शुरू हुआ। निश्चित रूप से 3-3.5 महीने विलम्ब से बैच शुरू हुआ था, लेकिन हम लोगों ने सीमित समय में ही अपने विद्यार्थियों को जितना प्रॉपर गाइडलाइन हम उनको दे सकते थे, जितना अधिक से अधिक हम उनको पढ़ा सकते थे, सिखा सकते थे, हम लोगों ने एक्स्ट्रा क्लास लेकर के विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा टाइम दे करके हम सब ने प्रयत्न किया। और निश्चित रूप से जैसा सामान्य परिस्थितियों में हम उनका ख्याल रखते हैं, उससे ज़्यादा हम लोगों ने कोरोना के पीरियड में अपने प्रत्येक विद्यार्थी का ख्याल रखा है। और यही कारण है कि पिछले 20 वर्षों की भांति इस वर्ष 21वें साल भी हमारा रिजल्ट शानदार है। कार्यक्रम में संस्था के निदेशक डॉक्टर अजय चौरसिया, संजय भगत, अमन श्रीवास्तव, पशुपति झा, शैलेंद्र सिंह, अभिषेक वर्मा, रितेश श्रीवास्तव, वसीम रजा, शशांक कुमार आदि शिक्षक भी मौजूद थे। आईआईटी, जेईई, नीट तथा कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 की सीबीएसई एवं यूपी बोर्ड की रेगुलर एवं फाउंडेशन की कक्षाएं आगामी 21 जून से संकल्प ट्यूटोरियल्स की सभी शाखाओं में आरंभ होंगी। हमको मतलब कि मेरा रिजल्ट आ जाए, हम बहुत खुश हैं अपने नंबर से, और हमको अब आगे नीट की प्रिपरेशन करनी है। और अब संकल्प का इनाम यहाँ पे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ के सर से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे हर एक सर, जैसे कि फिज़िक्स के जो सर हैं हमारे योगेश सर, वो इतने ज़्यादा हम लोगों को अप्रिशिएट किए हैं कि हम लोगों का प्रोत्साहन बहुत वो बढ़ा है। और अपनी जगह सारे सब्जेक्ट के सर वो हम लोगों को बहुत अप्रिशिएट किए हैं। यहाँ पे कोई सर कोई का मुकाबला नहीं कर सकते। श्रेय तो अपने ये कोचिंग के अध्यापकों और स्कूल के जो टीचर्स हैं उन्होंने काफ़ी हेल्प किया है। मतलब ऑनलाइन के थ्रू भी काफ़ी अच्छे से व्हाट्सएप वगैरह के और जो हमारे जूम मीटिंग वगैरह होते हैं उसके हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। मतलब कि कुछ क्लासेस तो बहुत अच्छे तरीके से नहीं चल पाई, लेकिन फिर भी जो जितना कर सकता था उन्होंने किया। लेकिन कोचिंग में बिल्कुल भी मतलब कि वो नहीं हुआ कि ऑनलाइन के थ्रू थोड़ा ढिलाई हुआ या ऐसा कुछ नहीं। कोचिंग ने बहुत अच्छे तरीके से सहायता की है। क्या योजना है, क्या बनना चाहिए? भविष्य में मैं मेडिकल लाइन में जाकर डॉक्टर बनकर मतलब सर्व करना चाहूँगी कंट्री का। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा मिशन शक्ति फेज 4 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ द्वारा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी के शहादत दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मिशन शक्ति फेज 4 के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई शहीदी दिवस के अवसर पर 1857 की क्रांति में वीरांगना लक्ष्मीबाई की भूमिका विषयक 1 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन शनिवार को किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज जब हम नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, ऐसे में रानी लक्ष्मीबाई का चरित्र महान होने के साथ साथ एक आदर्श भी प्रस्तुत करता है। मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए सांसद राज्यसभा सीमा द्विवेदी ने अपने वक्तव्य में वीरांगना लक्ष्मीबाई के जीवन वृत्त का वर्णन करते हुए अपने अस्मिता की रक्षा के लिए उनके संघर्ष पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि लक्ष्मीबाई का चरित्र सहनशीलता, त्याग, बलिदान और संघर्ष का जीवंत उदाहरण है। झांसी की रानी हमारे जीवन संघर्ष में प्रतिपल हमारे अंदर समाहित हैं। इन्होंने भारतीय संस्कृति की सनातन में शास्त्र परंपरा की चर्चा करते हुए कहा कि हमारे आज की खूबसूरत तस्वीर के पीछे हमारा मजबूत व समर्पित इतिहास है। अपनी बात रखते हुए इस बात पर उन्होंने विशेष बल दिया कि आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता सामाजिक समरसता की है, जिसमें स्त्री व पुरुष को एक दूसरे के सहायक के रूप में खड़े रहकर जीवन पथ पर आगे बढ़ना है। छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करते हुए उन्होंने कहा कि आवश्यकता है कि लड़कियां स्वयं को शिक्षित कर सकारात्मक तरीके से समाज और राष्ट्र के निर्माण में अपनी सक्रिय सहभागिता दें। कार्यक्रम के आरंभ में संगोष्ठी की विषय वस्तु पर प्रकाश
प्रकोष्ठ के सदस्य डॉक्टर विजय रंजन ने डाला। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के मध्य एक पेंटिंग एवं गायन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रंग और तूलिका के माध्यम से कागज पर अपने देशभक्ति के भाव को उकेरते हुए शब्दों व भावों से महारानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके योगदान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की। इस कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण प्रकोष्ठ के सदस्यों यथा डॉक्टर किरण सिंह, डॉक्टर नंदिनी सिंह, डॉक्टर के सिंह, डॉक्टर सतीश कुशवाहा, डॉक्टर रिंकी सिंह, डॉक्टर मोनालिसा सिंह तथा डॉक्टर आनंद सिंह, अन्नू श्रुति, प्रकाश द्विवेदी, अजीत चौबे, कन्हैया दुबे, अन्य शिक्षक भी उपस्थित रहे। रानी लक्ष्मीबाई के पूरे जीवन की यहाँ चर्चा हो रही है और जीवन के हर पहलू से उनके बच्चों को मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है और उनको प्रेरणा का स्रोत माना जा रहा है। आज के समाज के बदलते परिवेश में रानी लक्ष्मीबाई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव स्रोतों के साथ उनको हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं और बच्चे उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हो रहे हैं। जागृति फाउंडेशन द्वारा महारानी लक्ष्मीबाई की 164वीं पुण्यतिथि उनके भदैनी स्थित जन्मस्थली पर मनाई गई। वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की 164वीं पुण्यतिथि उनके भदानी स्थित जन्मस्थली पर मनाई गई। जागृति फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय समारोह के दूसरे दिन के कार्यक्रम का शुभारंभ संकट मोचन मंदिर के महंत एवं BHU IIT के प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र, विशिष्ट अतिथि साहित्यकार डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र, समाज सेवी CP जैन, विकलांग रंगकर्मी राजकुमार, सत्यांशु जोशी एवं रामेश मिश्र ने संयुक्त रूप से वीरांगना के चित्र पर माल्यार्पण करके किया। इस अवसर पर महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के दांत खट्टे करने वाली वीरांगना झांसी की रानी महारानी लक्ष्मीबाई काशी की बेटी थी। काशी की माटी ने ही उन्हें स्वतंत्र रहना सिखाया। काशी का संस्कार ही था कि जिससे वह हर लड़ाई जीती। उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक अमूल्य योगदान देते हुए यह संदेश दिया कि महिलाएं किसी से कम नहीं हैं, वह चाहे तो देश और समाज को बदल सकती हैं। हम उनको सादर नमन करते हैं। काशी की बेटी ने देश की आज़ादी की लड़ाई में जो कार्य किया है वह यह सिद्ध करता है कि वह एक मजबूत महिला थी और किसी के आगे अपना सर झुकाने को तैयार नहीं थी। इस अवसर पर हरिनाथ गौड़, राजकुमार, राजेश मिश्रा, ज्ञानेंद्र पांडे, जयप्रकाश मिश्र सहित नगर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। झांसी लक्ष्मीबाई जी का और ये जन्म स्थान रहा है, तो हम मोहल्ले वाले शुरू से ही आके अपना श्रद्धा उनके चरणों में अपना अर्पित करते हैं। और ये सबसे बड़ा मैसेज ये है कि गुलामी किसी का स्वीकार नहीं करना चाहिए, स्वतंत्र विचार से रहना चाहिए। ये इस देश की ही खूबी है, तो इस देश की खूबी के साथ जिए और जीने के लिए आपको ऐसे वीरांगनाओं को याद करना पड़ेगा। हम लोग तो मोहल्ले की हैं, तो हम लोग के लिए बढ़िया है। प्रधानमंत्री के मां के शतायु जन्म दिवस पर भाजपा कार्यकर्ताओं तथा सामाजिक संगठनों द्वारा मंदिरों में पूजा पाठ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन आज 100वें साल में प्रवेश कर रही हैं। इस खास अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपनी मां के पास जाकर उनके जन्मदिन की खुशियां साझा की। प्रधानमंत्री की मां के जन्मदिन पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के लोगों में भी उल्लास का माहौल है। आज सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ताओं से लगायत सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग मंदिर में पूजा पाठ कर हीराबेन के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना कर रहे हैं। नमामि गंगे संस्था से जुड़े लोग गंगा किनारे दरभंगा घाट स्थित हनुमान जी के मंदिर के सामने एकत्र हुए। सभी ने पहले मां गंगा की पूजा की, उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़कर भगवान को मिठाई अर्पित की। फिर प्रधानमंत्री और उनकी मां की फोटो हाथ में लेकर एक दूसरे को लड्डू खिलाया। नमामि गंगे के महानगरसा संयोजक शिवम अग्रवाल ने कहा कि हमने उस मां के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए प्रार्थना की है जिन्होंने इतने यशस्वी पुत्र को जन्म दिया है। हम सब के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री होने के साथ ही हमारे सांसद भी हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी माँ हीराबेन मोदी जी का जन्मदिवस काशीवासियों ने बड़े ही हर्षोल्लास वातावरण में मनाया, जिसमें हम सभी नमामि गंगे के कार्यकर्तागण गंगा तट पर उपस्थित होकर माँ गंगा का पूजन किए, अर्चन किए। उसके बाद तदुपरांत हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी से उनके दीर्घायु की कामना की। साथ ही यह अपील की गई लोगों से गंगा स्वच्छता बनाए रखें और जिन्होंने देश को एक ऐसा नेतृत्व दिया, ऐसी पूजनीय माता जी को दीर्घायु आरोग्य सुख प्राप्त हो, ऐसी कामना की गई। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। We know how to shine, we know how to rise. We are nurtured with the best, having fun and some rest. We are learning today, we will lead tomorrow. We are true
is our motive. We are RS World School, RS World School. We just don't believe in learning, we believe in creative learning. We are RS World School. Learn today, lead tomorrow. सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, B.Ed, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU B.Ed में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी हीराबेन के शतायु होने पर काशी गुजराती समाज द्वारा भव्य समारोह का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की माताजी हीराबेन के शतायु होने पर काशी गुजराती समाज कणघंटा के प्रांगण में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। स्वामीनारायण मंदिर के महंत प्रेम स्वरूप महाराज की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 101 दीप प्रज्वलन, रुद्राभिषेक व मंगल पाठ किए गए। इस कार्यक्रम में गुजराती समाज की महिलाओं द्वारा रंगोली, भजन कीर्तन के साथ अन्न वितरण किया गया। कार्यक्रम का संचालन संस्था के अध्यक्ष अनिल भाई शास्त्री ने किया, जिसमें मुख्य रूप से शहर दक्षिणी के विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, महेंद्र भाई दवे, किरीट भाई शाह, विवेक पारिक, आलोक पारिक, रोशन गुजराती, अश्विन पारिक, विशाल पारिक, रुचित्रा बजाज, प्रतिमा नागर, मीनाक्षी, सरला नागर, सुमित गुजराती आदि शामिल हुए। गुजराती समाज की ओर से भगवती परम्बा को आराधना कर रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की माता जी का 100 साल पूर्ण होकर 101वां साल प्रारंभ हुआ है। 101 दीप जलाकर बाबा विश्वनाथ को प्रार्थना करेंगे कि उनका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे, परिवार पूरा उनका प्रसन्न रहे, भगवान विश्वनाथ उनको स्वस्थ रखे। शुक्रवार को केंद्र सरकार के सेना भर्ती के लिए किए गए नए नियम के विरोध में हुए तोड़फोड़ को देखते हुए शनिवार को पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखा। सेना भर्ती को केंद्र सरकार के नए नियम अग्निपथ के विरोध में शुक्रवार को वाराणसी में हुए बवाल को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड में है। शनिवार को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने कैंट रेलवे स्टेशन, रोडवेज तथा समीपवर्ती इलाकों के होटल व लॉज की गहन पड़ताल की। हालांकि इस तरह की पड़ताल पुलिस व प्रशासन की साझा टीम ने शुक्रवार की रात में भी किया था, लेकिन आज होटलों व लॉज की तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ने कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों से भी पूछताछ की तथा उनका दृष्टिकोण जाना। शनिवार को एडीसीपी वरुणा जोन प्रबल प्रताप सिंह, सिगरा थाने के प्रभारी निरीक्षक धनंजय पांडे ने आरपीएफ और जीआरपी के साथ गश्त किया। साथ ही स्टेशन पर मौजूद युवाओं के बारे में भी जानकारी हासिल किया। आरपीएफ ने रेलवे ट्रैक पर भी रूट मार्च किया। सिगरा थाने की पुलिस और रोडवेज पुलिस चौकी प्रभारी सुबह से ही चक्रमण करते नजर आए। शनिवार को स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में दिखा। बावजूद इसके एहतियातन पुलिस के अधिकारी लगातार गश्त करते नजर आए। इस दौरान होटल और लॉज में पुलिस ने आगंतुक रजिस्टर चेक कर वहां ठहरे युवाओं के बारे में जानकारी एकत्रित की।
आपको बता दें कि सेना भर्ती के लिए तैयारी कर रहे युवाओं ने शुक्रवार को कैंट रेलवे स्टेशन और रोडवेज परिसर में जमकर हंगामा काटा था। बस स्टेशन पर 29 रोडवेज बसों में तोड़फोड़ की, जिसमें सर्वाधिक 21 सिटी बसें शामिल थी। वहीं रेलवे ट्रैक पर भी टायर व कोयला रखकर आग लगाई गई थी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने देर शाम 27 उपद्रवियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। शनिवार को बनारस में हुई झमाझम बारिश से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली। पिछले कई दिनों से पड़ रहे भीषण गर्मी से परेशान काशीवासियों को शनिवार को दोपहर बाद आखिरकार राहत मिल ही गया, जिससे मौसम खुशगवार हो गया है। पूरे बनारस में बरसात हुई। आम नागरिकों के साथ ही साथ किसानों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिल रही है। पूरे बनारस में काले बादल छाए हैं और बरसात हो रही है। बारिश के दौरान सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन थे। करीब 40 से 45 मिनट तक हुई झमाझम बारिश से अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो यह प्री मानसून वाली बारिश है। क्षेत्रीय प्रधान के प्रतिनिधि ने नगर निगम प्रशासन से सुसवाही वृंदावन के बड़े नाला की सफाई के लिए मैन पावर की मांग की है। सुसवाही वृंदावन बड़ा नाला में चल रहे सफाई कार्य से मैन पावर के भी इस्तेमाल के लिए क्षेत्रीय प्रधान के प्रतिनिधि गुड्डू पटेल ने नगर निगम प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि सुसवाही वृंदावन में बड़ा नाला निकलकर सुसवाही विश्वकर्मा नगर, गौतम नगर, आनंदपुरम कॉलोनी से होते हुए चितईपुर से करौंदी नाला में जाकर मिलता है, जिसकी लंबाई 2 से 3 किलोमीटर है। बरसात के मौसम को देखते हुए नाला पूरा फट गया था। पानी की निकासी न होने के कारण यह सारे कॉलोनी में पानी से भर जाता था। जहां जहां तक जेसीबी और ट्रैक्टर के माध्यम से काम चल रहा है वहां पर काम करवाया जा रहा है, लेकिन जहां पर दोनों तरफ से दीवारें हैं वहां जेसीबी नहीं जा सकती। ऐसे में वहां यदि मैन पावर का प्रयोग किया जाए तो सफाई व्यवस्था और अच्छे से हो सकेगी। आज जो है कि नाले की सफाई हम विगत 1 हफ्ते से करवा रहे हैं। जो हमारा नाला लगभग 2 किलोमीटर वृंदावन सुसवाही से निकलकर चितईपुर से होते हुए, करौदी से होते हुए सुंदरपुर नाले में जाकर मिला हुआ है। लेकिन बड़े दुख से साथ कहना पड़ रहा है कि इस पर इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हम जहाँ जहाँ भी जेसीबी चले, नगर निगम के सहयोग से हम जेसीबी चलवा कर इसको सफाई कराया जा रहा है। लेकिन नगर निगम प्रशासन से हम मांग करते हैं कि जहाँ जेसीबी नहीं चल पा रही वहाँ पर हमें आदमी का दिया जाए, मैन पावर दिया जाए। जैसा कि दोनों तरफ से बाउंड्री वाल हो गया है और वहाँ पर जेसीबी नहीं पहुँच पा रही है, तो इसलिए हम मजबूर है, वहाँ पर काम नहीं कराया जा सकता है, जिसकी वजह से बरसात हम सर पे हमारे हैं और पानी लगेगा। हमारे कॉलोनियों में, कॉलोनी के घरों में पानी फैल जा रहा है। इसीलिए हम लोग चिंतित हैं इससे और नगर निगम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें जल्द से जल्द मतलब कि आदमी को उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम इसको जो सफाई जल्दी से जल्दी करा ले बरसात से। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।